भोपाल मेट्रो सिटी बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। शहर में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है और पहली मेट्रो लाइन शुरू कर दी गई है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई इस सेवा के साथ भोपाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिससे मेट्रो से शहर को तेज रफ्तार मिलेगी, बेहतर सुविधा और भविष्य के स्मार्ट भोपाल की पहचान बनेगी। तो भोपाल मेट्रो भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए क्या महत्व रखती है, ये पूरी परियोजना, इसके पीछे का परिदृश्य और भविष्य की दृष्टि, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी। सर, ये पूरी परियोजना आपके सामने, मेट्रो के सामने ही खड़े हुए हैं। 18 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2025 में हम इसमें बैठने जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो पूरे शहर को सबसे पहले तो बधाई। और प्रोजेक्ट आया, कितना समय लगा, इससे सबसे अलग मैं आपको 2-3 चीज़ें जो मेरी स्मृति में है वो बताना चाहूँगा कि इस शहर को मैं करीब 45 साल से देख रहा हूँ। इस शहर में मैंने साइकिल से रिपोर्टिंग की। ये वो शहर था जब हमने साइकिल चलाई। उसके बाद जब ये शहर बना तब यहाँ पर वो लाल रंग के बसें चला करती थी, डब्बे, जिनके स्टॉपेज की वजह से नाम पड़े सेकंड स्टॉप, थर्ड स्टॉप, फिफ्थ स्टॉप, ये 5 नंबर 6 नंबर ये बस स्टॉप थे। तो वहाँ बसें चली। बसें चलने के बाद एक समय फिर यहाँ का ट्रैफिक फिर बदला, फिर एक नई सवारी आई जिसको भट्ट सुअर कहा गया। तो ये सारे परिवर्तन, फिर भट्ट सुअर के बाद धीरे से फिर पूरी की पूरी चीज़ें बदली। फिर एक बार फिर बसें से बड़ी वाली जो है वो इंट्रोड्यूस हुई बड़े ट्रैफिक के लिए। समानांतर रूप से दोनों चीज़ें चलती रही। पुराने शहर में तांगे चलते रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इसी शहर ने मिनी बसों का एक तांडव भी देखा। मतलब इतनी मिनी बसें, इतने सारे रूट, मिनी बसों ने पूरे यहाँ के ट्रैफिक को पूरा बदल दिया। उसके बाद हम ये जो ऑटोमेटिव जो डीजल और इस तरह के जो रिक्शा है ये इंट्रोड्यूस हुए। और उसके बाद फिर आज हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों की यात्रा के दौरान भोपाल को एक सबसे नए ज़माने का जो ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो मिल रहा है। तो ये देखिए, आवागमन के जो साधन होते हैं वो किसी भी शहर की तरक्की और उससे जुड़े होते हैं, वो प्रतीक होते हैं और ये बताते हैं कि शहर के लोग कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये केवल ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, ये आपकी गति के परिचायक है कि आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक समय जैसे मैंने कहा कि हम साइकिल से रिपोर्टिंग करते थे। आज अगर किसी रिपोर्टर से कहो कि क्या भोपाल में वो साइकिल से रिपोर्टिंग करेगा, क्या? नहीं, गति बढ़ गई है। तो जब आप बदलते समय की गति के साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं तब आप नए नए ज़माने के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को लेके आते हैं। वाइबिलिटी का सवाल आता है। हाँ, कितना वाइबल है? देखिए, क्या होता है कि कई बार हम इसको सवाल करते हैं कि वाइबल हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये हमको वाइबल न लगें। शुरुआती दौर में हो सकता है कि खबरें छपें कि पहले दिन केवल 3 यात्री, दूसरे दिन केवल 8 यात्री, तीसरे दिन खाली गई मेट्रो, ऐसी खबरें छपेंगी। लेकिन जब शहर और देश विकास करता है तो ये शुरुआती दौर की खबरों के झटके उसको झेलना पड़ते हैं। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आएगी, नए साधन आएंगे, हम उनको अपनाएंगे। अगर ये अपनाए नहीं गए होते, ये योजनाएं नहीं बनी होती, तो आज हम बैलगाड़ी से चल रहे होते या पैदल चल रहे होते। तो निश्चित रूप से इसके फ़ायदे हम अगर तत्काल देखेंगे कि इसमें खचाखच भर के जाए, संभवतः वो आपको वो दृश्य देखने के लिए साल भर का इंतज़ार करना पड़े, 2 साल का इंतज़ार करना। लेकिन ये अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये योजनाकारों को मैं तो कहता हूँ कि ये लेट हो गए। भोपाल जैसे शहरों में या जो भी बढ़ते हुए शहर हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें समय पर आ जानी चाहिए, क्योंकि शहर बढ़ता है तो फिर इनके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बस्तियाँ बस जाती हैं। तब ऐसे प्रोजेक्ट में स्वाभाविक रूप से समय लगता है, जनता का पैसा लगता है। इन सारी योजनाएं समय से पहले जो बने वो योजना है। तो आप अगर हम इसकी वाइबिलिटी की बात करेंगे तो ठीक है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, लोग नहीं दिखेंगे, ये हो सकता है। मैंने कहा जैसे ना खबरें आएंगी, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत है आने वाले से। आज हम देख रहे हैं भोपाल, जिस समय मैं आज जिस शहर की कॉलोनी में मैं रहता हूँ,
वहाँ जब हमने घर बनाने की सोची थी, वहाँ पर उस सड़क पर दिन में 1 या 2 स्कूटर बमुश्किल निकल जाए तो लगता था कि कोई चहल पहल है। आज वहाँ रहना मुश्किल है। इसी शहर में काउंट करे कोई कि कितने वाहन बढ़ गए हैं। इसी शहर में जो ये शहर माना जाता था कि आप बड़े आराम से गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो ये शहर के कंजेशन, ट्रैफिक का कंजेशन, उसको दूर करने के लिए ये साधन बहुत अनिवार्य है और होने चाहिए। भविष्य क्या देख रहे हैं? जो सरकार की गति, खासतौर पर मोहन सरकार की गति, लगता है कि पूरे चारों कोनों को कनेक्ट कर पाएगी मेट्रो? देखिए, चारों कोनों को कनेक्ट करेगी, कब करेगी, कितना समय लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए धन की और इच्छा शक्ति की कितनी तीव्रता है। धन की उपलब्धता और इच्छा शक्ति की तीव्रता, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट समय रहते पूरे हो जाने चाहिए, बनना बहुत आवश्यक है। हमको आज पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो 45 साल का बहुत रिकॉर्ड दे रहा हूँ आपको कि इस शहर को, मैंने इस शहर के बदलते ट्रैफिक को, बदलती स्थितियों को देखा है। आज हम भोपाल में बात करते हैं कि यहाँ की हवा जहरीली हो गई है, लेकिन मैं यूएनआई में काम करता था, हमारे ब्यूरो चीफ होते थे ओपी मिश्रा, वो उनका ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली। जब वो दिल्ली से यहाँ आते थे तो एक वाक्य बहुत बोलते थे कि भोपाल में मैं हवा का स्वाद चख सकता हूँ, ऐसी हवा होती थी। तो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलेंगी, बदलना चाहिए, और समय रहते जब बदलती हैं आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फिजूल खर्ची है या आवश्यकता नहीं है ना। ये मैं तो और कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट डिले हुआ, नहीं होना चाहिए था। समय रहते योजनाएं बन जाती हैं, आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। आप जितनी योजनाएं देखें, जब वो शुरू होती हैं तब लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आलोचनाएं होती हैं, लेकिन बाद में उनके जब फ़ायदे मिलने लगते हैं, सड़कें बनती है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम आते हैं, जब फ़ायदे मिलने लगते हैं तब लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। तो ये वक्त का तकाजा भी है कि हम भविष्य की दृष्टि के अनुसार वर्तमान में कार्य करना शुरू करें, और भूतकाल में जो काम शुरू हुए उन्हीं का नतीजा आज यहाँ पर दिख रहा है। तो भविष्य में निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। जैसे कि गिरीश सर ने बोला कि साइकिल से लेकर अब मेट्रो तक का सफ़र भोपाल तय कर चुका है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, TV 24 भोपाल।